Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 3, The Midnight Visitor, from book Footprints Without Feet. And this chapter is written by Robert Arthur. So, students, I want to introduce about the chapter. There are three main characters in this story. First one is Osable. Osable is a secret agent. Next one is Fowler. Fowler, a writer who want to know about the way of life of Osable. थर्ड वन है मैक्स. मैक्स इज़ ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट. तो जो स्टोरी है वो इन तीन मेन कैरेक्टर के जो सराउंडिंग में घूमती है. तो इन्हीं से कि वो तीनों एक दूसरे से कैसे मिलती हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं स्टोरी में. तो ये जो स्टोरी है इन्हीं के आसपास घूमती है. So students, let's read the chapter. Osable did not fit any description of secret agent Fowler had never read. अब जो Osable है वो भी क्या है, सीक्रेट एजेंट है. अब वो राइटर क्या बोलते हैं, मतलब जो Fowler है कि Osable did not fit any description of a secret agent, कि जो Osable है किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन के एबल बिल्कुल भी एबल नहीं था कि फॉलर हैड एवर रीड, कि जैसा फॉलर ने रीड किया था, कि जैसा फॉलर ने कभी रीड किया कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कि वो जो ओसेबल था वो बिल्कुल भी, और जो उसने रीड किया था उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. A musty means having a stale, moldy or damp smell. अब कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी मतलब फ्रेंच होटल के छोटे छोटे जो ग्लूमी मतलब कॉरिडोर जैसे गलियारे होते हैं, कि फ्रेंच होटल के गलियारों में से उनका पीछा करते, फॉलोइंग करते, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था. किसके पीछे पीछे? ओसेबल के पीछे पीछे. वेयर ओसेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ओसेबल का कमरा था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना. अब फॉलर था, वो जब वो रूम में देखता है तो वो निराश हो जाता है. इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था. ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. छठी 6 और सबसे छोटी मंजिल पर था कि किसी भी रोमांटिक एडवेंचर के लिए. रोमांटिक मीन्स इमेजिनेटिव, हैविंग अ फैंटेस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, कि एक रियलिटी मतलब एक व्यू, फैंटेस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, कि किसी फैंटेस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी कि रोमांचिक कार्य के लिए मुश्किल से ही उचित था. कि ये बिल्कुल भी रोमांटिक मतलब एक इमेजिनेटिव या रियलिटी के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता था उसका रूम था जो. ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट. अब पहली बात तो ये थी, ओसेबल बहुत ही क्या था, फैट था. एंड देन देयर वाज हिज एकेंट. एकेंट का मतलब होता है कि अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, especially one associated with a particular country, area, social class. कि फिर उसके बोलने का लहजा. एकेंट का मतलब होता है लहजा, कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया के कंट्री के किसी लैंग्वेज से हम रिलेट करते हैं, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसका हमें पता चल जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन से, किसी पर्टिकुलर एरिया से ये कंट्री से बिलोंग करता है तो उसको बोलते हैं लहजा. और दूसरा उसका तरीका था बोलने का, उसका लहजा. तो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली. Passively means in a way that is just good enough. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो बोलता है कि हालांकि उसने वो फ्रांसीसी यानी फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से बोलता था, बट ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने अमेरिकन जो टोन थी बोलने की इसका उसको नहीं छोड़ा था. ही हैड ब्रोट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन. अब वो 20 ईयर्स है, वो 20 साल पहले वो बोस्टन में रहने के बाद
पेरिस में ले आया था, कि बोस्टन में रहने के बाद वो पेरिस में आ गया था। मीन्स कि वो अमेरिका से बिलोंग करता था, लेकिन मतलब एक्चुअल में वो कहाँ से था, अमेरिकन था, इसलिए उसकी जो लहजा था बोलने को अमेरिकन था, उसने वो नहीं छोड़ा था, बेशक उसे फ्रेंच और जर्मन अच्छे से आती थी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर विद अ विजिंग साउंड। विजली का मतलब है विजिंग साउंड, मतलब हाफ कर बोला थोड़ा। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड वीजली। अब ओसेबल ने क्या किया, फॉलर को बड़ा हाफते हुए बोला उसके कंधे के ऊपर से कि तुम शायद निराश हो गए हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनेज एंड डेंजर। कि आपको बताया गया था। अब वो बोलता है कौन, ओसेबल फॉलर को बोलता है कि यू आर टोल्ड दैट, कि तुम्हें बताया गया था कि वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक गुप्तचर हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइस टिपिकली बाय गवर्नमेंट्स टू ऑब्टेन पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा पॉइंट करना किस चीज़ की, कोई पॉलिटिकल मिलिट्री इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, कि मैं एक सिपाही हूँ और जो जासूसी का और ख़तरे से मतलब बिल्कुल डेंजरस वाला काम करता है, ख़तरे से भरा हुआ काम करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, कि आप मुझसे मिलना चाहते थे आप क्योंकि आप राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, आप नवयुवक हो और एक रोमांटिक हो। यू इन्विजनड मतलब इन्विजन इमेजिन विजुअलाइज्ड, कि आप किसी चीज़ को भी इमेजिनेशन कर सकते हो। इन्विजन हो, आप काल्पनिक हो। मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल ड्रग इन द वाइन, कि आप ये इमेजिन करके आपने नाइट को, कि रातों को किसी जैसे मिस्टीरियस फिगर, कि एक रहस्यमयी फिगर और पिस्टल की आवाज़, शराब में मिली हुई दवाई की कल्पना की होगी, कि ड्रग इन द वाइन, की जो इस तरह की आपने अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाई होगी कि इस टाइप का कोई मुझे एजेंट मिलेगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloopy fat man. अब इसके बजाय कि तुम एक किससे मिले, यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग, कि तुमने एक डल सी इवनिंग, एक नीरस सी इवनिंग स्पेंड की एक फ्रेंच हॉल में एक केयरलेस ड्रेस्ड एक फैट मैन के साथ, कि अच्छे से, कि तुमने सोचा क्या था, कि तुम्हें क्या, कि तुम ये सोचो कि मैंने डल सी इवनिंग स्पेंड की एक फ्रेंच म्यूज़िक के साथ एक फैट मैन के साथ। स्लोपी मंस केयरलेसली ड्रेस, की जिसकी कोई ड्रेस प्रॉपर ड्रेस नहीं है, ड्रेसअप नहीं है। हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लीप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइट, और जिसे काली आंखों वाली सुंदर महिलाओं के हाथों से दिए गए संदेश के प्रेस पर केवल। अब वो क्या बोलता है कि हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्प्लाइड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, कि एक मैसेज, कि इंस्टेड ऑफ हैविंग, कि एक डार्क सुंदर सी ब्यूटीफुल लेडीज़ के हाथों मैसेज दिए जाने की बजाय गेट ओनली अ पैरासिक और ऑर्डनरी टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंट इन हिज रूम, कि इसके बजाय कि एक कमरे में कौन नियुक्ति, एक मतलब डल टेलीफोन की जो साउंड है वो मिलती है और उसी को ही मतलब क्या करते, कमरे में जो अपॉइंटमेंट है उसको नियुक्त करती है, उसकी नियुक्ति करती है, कि मतलब एक सुंदर सी लड़की मिलने की बजाय सिर्फ एक टेलीफोन के द्वारा उसको पॉइंट किया जाता है। यू हैव बीन बोर्ड, कि तुम बोर हो चुके होगे। द फैट मैन चकल मीन्स लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ, कि बिल्कुल चुपके से हंसना बिना मुंह खोले। टू हिमसेल्फ एज ही unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब जो फैट मैन था, फैट मतलब ओसेबल, वो धीरे से हंसा और अपने का जो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा जो डोर था ओपन कर, कि एक जो गेस्ट है वो अंदर एंटर करने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया, कराने के लिए मतलब एंट्री कराने के लिए एक जो
जो आना था किसी को अंदर मतलब रूम में आना था कि उसके एंट्री के लिए वो एक तरफ खड़ा हो गया. You are disillusioned, Osable told him, but take cheer, my young friend. कि you are disillusioned मतलब to realize that the belief he had is false. मतलब disillusion मतलब घबरा गए. Freedom from illusion. You are disillusioned. ये कि तुम शायद घबरा गए हो. ओसेबल ने उसे बताया कि बट टेक चीयर मतलब कि बट खुश हो जाओ मेरे यंग फ्रेंड. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर कि अभी तुम थोड़ी देर के बाद एक पेपर देखोगे. अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ कम टू मी. कि अब तुम एक इम्पोर्टेंट पेपर देखोगे कि जिसके लिए सेवरल मैन कि कई मैन और वुमेन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं. कि ऐसा पेपर है कि सम डे सून that paper may well affect the course of history. In that thought is drama is there not. अब थोड़े मतलब वो क्या बोलता है कि some day soon कि थोड़े ही समय के अंदर कि किसी दिन वो जो कागज़ है वो इतिहास को जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है इतिहास के रुख को बदल देगा. जो इतिहास का कोर्स है उसको अफेक्ट करेगा वो कागज़. कि इन दैट थॉट कि उसकी सोच में जो वो सोच रहा था मतलब जो ओसेबल बोल रहा था सम इज़ देयर नॉट कि एक सच में एक नाटक जैसा लग रहा था. एज ही स्पोक ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम कि जैसे वो बोला ओसेबल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया. ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम देन ही स्विच ऑन द लाइट और जैसे ही तब उसने रोशनी लाइट को ऑन किया. एज द लाइट केम ऑन जब जैसे ही लाइट जलाई उसने फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. अब जैसे उसने रोशनी जलाई तो फॉलोअर को क्या मिला. फॉलोअर ने क्या देखा जो राइटर था कि उसका पहला फर्स्ट थ्रिल रोमांच हुआ उसके सामने कि सडन फीलिंग एक्साइटमेंट के साथ एक रियल उसके साथ जो ड्रामा हुआ. क्या हुआ अब उसने क्या देखा कि 4 हाफवे क्रोज ऑफ द रूम कि रूम के बिल्कुल बीचों बीच अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन कि एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था. ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. मैक्स ही वीज्ड यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट. वीज्ड मतलब स्पोक ब्रीदिंग नॉइजली एंड हैवली कि सांस बड़ी नॉइजली लेना और जोर जोर से लेना और हैवली लेना. कि यू गिव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट मीन्स मेड टू मूव सडनली ड्यू टू फ्राइट और सरप्राइज. अब ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. अब ओसेबल ने कई बार आके झपकी कि मैक्स उसने घबरा कर बोला कि ब्रीदिंग मतलब वीज्ड मतलब थोड़ा घबरा कर बोलना जोर से बोलना कि उसने घबरा कर बोलना. अब बोलते कि यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट कि तुमने तो मुझे बिल्कुल हक्का बक्का कर दिया. मेड टू मूव सडनली ड्यू टू फ्राइट और कि सरप्राइज़ के मारे थोड़ा सडन एकदम से घबरा जाना कि तुमने तो मुझे हक्का बक्का कर दिया. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. अब वो सेबल क्या होता है क्या मैं सोचता था कि तुम बर्लिन में हो. कि व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो. मैक्स वॉज सिलेंडर अ लिटिल लेस देन टोल विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द crafty pointed countenance of a fox. अब मैक्स था वो बड़ा दुबला थिन था पतला था. लिटिल एज एन टोल कि लंबा था थोड़ा. विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी मतलब ट्रिकी डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं थोड़ा चालाक. कि जो लंबा था चालाक नुकीला चेहरा था वो लोमड़ी से मिल बिल्कुल पॉइंटेड काउंटेस विद ऑफ अ फॉक्स की बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन जो उसके काउंटेंस का मतलब फेशियल जो फेस के एक्सप्रेशन थे किससे मिलते जुलते एक लोमड़ी की तरह उसका जो लोमड़ी से उसका चेहरा मिलता जुलता था. एक चालाक सा लंबा सा पतला सा. There was about him aside from the gun nothing especially menacing मतलब dangerous कि बस एक उसके जो अगर उसके रेफरेंस में देखा जाए तो एक स्पेशली क्या थी कि एक विशेष रूप से वो मतलब ख़तरनाक नहीं डेंजरस नहीं लगता था. बस एक उसके हाथ में क्या थी गन थी कि उसके अलावा उसमें कोई स्पेशल नहीं थी.
The report he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. मिसाइल्स मतलब अ फ्लाइंग वेपन, एक उड़ने वाला वेपन दैट कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर एक्सप्लोडिंग, कि एक्सप्लोड होने से पहले लंबा डिस्टेंस कवर करता है, डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल, जो डायरेक्ट होता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा, कि रिमोट से चलता है। अब द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब वो बड़बड़ आया कि रिपोर्ट, कि द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, कि जो वो रिपोर्ट कि किसी मिसाइल से रिलेट करती है, कि जो आज रात आपके पास लाई जा रही है। अब वो जो मैक्स है वो ये बोलता है कि जो रिपोर्ट है वो आज रात को लाई जा रही है वो किसी मिसाइल से रिलेट करती है, कि आई थॉट, कि मैं सोचता हूँ कि आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। अब मैक्स बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे ये रिपोर्ट ले लूँ, कि मैं तुमसे रिपोर्ट ले लूँगा, कि इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड दैन इन योर्स, कि ये जो रिपोर्ट है कि तुम्हारे लिए मेरे हैंड में ज़्यादा सेफ रहेगी। ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, अब वो जो ओसेबल है वो साइड की तरफ वो कुर्सी को, एक आर्म चेयर रखी होती है कि वहाँ पर वो उसको अपनी तरफ करता है, बड़ी ज़ोर से बैठ जाता है, कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो क्यों बोलता है कि इस बार मैं मैनेजमेंट के साथ तूफ़ान मचा दूंगा, कि मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगा, कि एंड यू कैन बेट ऑन इट, कि तुम इस शर्त लगा सकती हो कि मैं मैनेजमेंट के सामने बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूंगा, कि तुम इस शर्त लगा लो इस बात की। ही सेड ग्रीमली, और इस बात को बड़ा सीरियसली होकर बोलता है। अब जो स्टोरी थी स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीड करेंगे, जो रेस्ट चैप्टर है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो रेस्ट पार्ट है इसका बचा हुआ चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स थैंक यू।